20 दिन से एक बूंद पानी हमें नहीं मिला है। सुबह में 9 बजे के निकली हूँ, 8 बजे आई हूँ, पानी के लिए तरस रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों से कहाँ भेजू पानी लेके जाओ। नहाते हैं 3-3 दिन पर, कंपनी में लाइटिंग जाते हैं काम करने। हम लोग के 2-2 3-3 दिन हो जाता है ना, डेप कपड़ा भिजा के चुन्नी ओढ़ करके घर में रहते हैं। पीने के पानी ना हम लोग का मिलता है, हाँ नहाने के कहाँ से मिलेगा। अथी में जग में लेकर लेटिंग ऊपर जाते हैं। एक पानी का टैंकर वो रखा है आपके सामने, एक उधर वो बकेट्स हैं जो बकेट सारी भर के रख ली गई हैं। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जितनी बकेट्स हैं, जितनी यूटेंसिल हो सकते थे या जितने इनके पास बर्तन थे जिसमें रखे जा सके, वो सब इन्होंने भर लिए, सब रख लिए अच्छे से। हम लोग गए थे प्रधान के पास, बोले टैंकर भेज देंगे, कोई चीज नहीं आया। भेजा नहीं हम लोग का, बोला आधा घंटा में भेजेंगे, लेकिन भेजा नहीं। बच्चे पढ़ने के समय में वो बेचारे टैंकर में लगे हुए हैं, बाल्टियां भर रहे हैं, क्या करेंगे। ये गवर्नमेंटों को हम वोट दे रहे हैं, जिनसे अपने सुविधाएं मांगने का हमारा हक है, उनको हमारे ऊपर कोई तरस नहीं है। हम अपने घुटने टेक रहे हैं। ये हाल है हमारे सीवरेजों का, ये हाल है हमारे रोड का। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम है रजत और रूहानी के साथ इस वक्त मैं लुधियाना में हूँ। लुधियाना का साउथ लुधियाना ये एरिया पड़ता है, कहर सिंह नगर है, फौजी चौक के पास 2 नंबर गली है, उधर मैं खड़ा हूँ। आप अपने सामने एक पानी का टैंकर देख रहे हैं, खूब सारी बाल्टियाँ देख रहे हैं। 1 साल पहले हमारी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी पिपासा के नाम से, जिसमें हमने दिखाया था कि बाड़मेर में पानी की कितनी ज़्यादा समस्या है। लोगों को कितने कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है या घर तक एक टैंकर मंगवाना पड़ रहा है, जिसके रोज़ उनको 800-900 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं, और फिर उनके घर पर किसी तरीके से पानी पहुंचता है और गुजारा हो पाता है। लेकिन पंजाब में लुधियाना में एक जगह का विजुअल भी ऐसा ही है जैसा हम बाड़मेर में देख रहे थे। बहुत सारी भीड़ जुट गई है यहाँ पर। हम थोड़ी दूर पहुँचे थे, वहीं से हमें खींचते हुए ले आए और बोले कि देखिए हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, आप इसको प्लीज़ रिपोर्ट करिए। अब मैं सोचने लगा कि लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हम कहते हैं कि जब हम कोई एमपी चुनते हैं तो वो उसका काम क्या होता है, वो लॉ मेकर होता है। वो संसद में जाता है और वहाँ जाकर लॉज बनाता है पूरे देश के लिए, और कुछ एमपी लैड से उसको पैसा मिलता है साल का 5 करोड़ रुपया, 5 साल का 25 करोड़ रुपया। उसके तहत उसको अपने एरिया का जो विकास करना हो वो करता है। तो क्या पानी पहुँचाना उसका मूल कार्य हो सकता है? इस पर अलग अलग एरिया पर, अलग अलग जगह पर लोग कुछ कुछ सोचते हैं, लेकिन जब लोग वोट देने जाते हैं वो बहुत डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा काम काउंसलर का है, कौन सा काम एमएलए का है, कौन सा काम ग्राम पंचायत का, कौन सा काम एमपी का है। उसको उस टाइम पर, जैसे यहाँ 1 जून को वोट डालनी है, मैं पीछे किसी से बात करता आ रहा था, मैंने पूछा आप वोट डालेंगे तो क्या सोच कर डालेंगे? उन्होंने कहा कि 1 जून को 2 घंटा पहले जो मेरे दिमाग में होगा उसके तहत मैं वोट डाल दूंगी। अब ऐसा ही सोचते हो, क्या पता सरकार इससे पहले ये करती आई हो कि जब चुनाव हो वहाँ पर बिजली पूरी छोड़ दी जाए, किसानों को ये ना लगे कि बिजली नहीं आ रही है, पानी पूरा छोड़ दिया जाए, लगे कि कोई दिक्कत नहीं है, और उसी मूड में जो वहाँ का वोटर है वो उसी सरकार को जो उस वक्त उस स्टेट में है, जिसका राज है, वो उसको वोट दे आए। ऐसा होता आया है, ये चलन रहा है। लेकिन ये चलन यहाँ टूटता दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ये टैंकर आया हुआ है, ये आपको कॉलोनी दिख रही है यहाँ पर। इधर के लोग इस बाल्टी में पानी भरेंगे, बाल्टियाँ भर भर के घरों के अंदर ये पानी जाएगा, उसी से नहाना धोना खाना पीना सब उसी से चलेगा। घर के अंदर बहुत बड़े बड़े टैंकर रखे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दीदी किसका घर है? ये आपका घर है? मैं अंदर चला जाऊँ एक बार? हाँ, तो देखिए हम इनके घर के अंदर आए हैं, तो ये इनका घर है जो आप देख रहे हैं। एक पानी का टैंकर वो रखा है आपके सामने, एक उधर वो बकेट्स हैं जो बकेट सारी भर के रख ली गई हैं। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो जितनी बकेट्स हैं, जितनी यूटेंसिल हो सकते थे या जितने इनके पास बर्तन थे जिसमें रखे जा सके, वो सब इन्होंने भर लिए, सब रख लिए अच्छे से। और देखिए कि अभी हम देख रहे हैं कि इधर एक कमरा डला हुआ है, साथ में वॉशरूम है, एक किचन है। पानी यहाँ साफ नहीं आता है, यहाँ आरओ लगा हुआ है, जब आता है नहीं पानी साफ नहीं आता, गंदा आता है, बाढ़ वाला पानी आता है। अच्छा, यहाँ पर आरओ लगा हुआ है, और वो आरओ ही किस काम का जब यहाँ पर पानी ही नहीं पहुंच रहा। साफ करके फिर पानी पीते हैं भर के। अच्छा, वैसे साफ नहीं आता, गंदा आता है बिल्कुल। तो अब ये जो पानी का टैंकर आया है, इससे आप ऊपर टंकियों में पानी चढ़ाते हैं या इन्हीं भरते, कैसे करते हैं? इसको टैंकर में चढ़ाते हैं, टैंकर में चढ़ाते, तो अब थोड़ा बहुत इधर नलके में आने लगा होगा।
हाँ ये देखिए, ये अब थोड़ा आ रहा है, पर आप ये कह रही है पीछे से सरकार ने नहीं दिया हो, ये आपने चढ़ाया है अभी? हमने चढ़ाया है वो मोटर लगा के। अच्छा, तो आइए हम इधर बाहर चल के, ये अब मैंने आपको एक घर का स्टेटस दिखा दिया, बाहर जाकर यहाँ पे जो औरतें हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या स्टेटस है। दीदी नमस्ते, मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए कि जो पानी की दिक्कत आ रही है कब से आ रही है? 20 दिन से पानी सर एक को थूप आ नहीं रहा है। कहाँ कहाँ से पानी ढो ढो कर तो ले आकर बच्चे को खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं। कैसे कैसे करूं? एक दिन के होता है तब न चल जाता है। 20 दिन से हो गया, पानी एको दिन अबे नहीं किया है। अच्छा, आप इनकी भाषा देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोचे कि मैं आपसे बात तो पंजाब की कर रहा हूँ, लेकिन ये पंजाबी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ना दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग दूसरी स्टेट से यहाँ पर आए और कई साल कई दशकों से यहाँ पर बसे हुए हैं। कईयों के पूर्वज यहाँ बसे हुए हैं, कईयों की शादियाँ यहाँ हुई हैं। तो पूर्वांचल से बहुत सारे लोग इधर साउथ लुधियाना में बसे हुए हैं जिनकी दिक्कतों की ये बात कर रहे हैं। तो दीदी ये टैंकर कब से मंगवाना शुरू किया? 20 दिन से 20 दिन हो गए। टैंकर के अलावा कोई और व्यवस्था भी है? अब टैंकर के अलावा कौन सा व्यवस्था है? टैंकर ले आकर घर में पानी ड्राम बाल्टी डब्बा डुबी भर रहे हैं। और तो क्या किसी ने बोर वगैरह की व्यवस्था भी की हुई है यहाँ पे? नहीं, नहीं है। तो कितना खर्चा आता है दीदी इसका टैंकर का? 500 550। 500 550 आता है। और ये कितने घरों का गुजारा कर देता है? क्या करना, 2 घर भर लेंगे जी। हाँ, जब जाने सरकार को सुनती नहीं, जो ना को जाने जी कोई ना जाओ माता जी टैंकर भेज देना। टैंकर हजते नहीं पहुंचे, 6-7 दिन हुए। थोड़ी कारपोरेशन च नहीं है, वो नहीं है बस। हाँ बस हुन करिए कि ऐसे। तो आप यहाँ से ये बाल्टियां भर भर के अपने घर पे लेके जाएंगे, इससे गुजारा हो पा रहा है आपका? क्या करना, बस गुजारा की होना सो। पीने में तो मिल नहीं रहा, आज तक पीने में भी नहीं है। हाँ। तो फिर अब जब सारे छोटे बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, आपके जो घर में लोग नौकरी पेशे पे जाते हैं वो जाते, फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? नहाते हैं 3-3 दिन पर, कंपनी में लैट्रिन जाते हैं काम करने। हम लोग के 2-2 3-3 दिन हो जाता है ना। देप कपड़ा भिजा के चुन्नी ओढ़ करके घर में रहते हैं। पीने के पानी ना हम लोग का मिलता है। हाँ, नहाने के कहाँ से मिलेगा? अथी में जग में लेकर लैट्रिन ऊपर जाते हैं। क्या करे, बहुत हम लोग का मुसीबत है। तो इससे पहले भी होता रहा है ये अभी से? ना, इनकी ऐसे हुआ है पहली बार ऐसे। और आगे वाला गली में हम रहते हैं, 1 नंबर गली में। अच्छा। 1 नंबर गली में, 1 नंबर गली से लेकर के 9 नंबर गली तक यही उपाय है। पानी नहीं आता है हम लोग का। कितने घर होंगे दीदी ये लगभग? बहुत घर है ना, बहुत। पानी के लिए हम लोग का खाना नहीं मिलता अभी। अब पानी मिल जाता था तो हम लोग पानी पी करके रह जाते। इतना मुसीबत हम लोग का है, इतना मुसीबत है हम लोग का। क्या दीदी अभी अब आप लोग कहीं पर गए तो किसी ने बताया, किसी प्रशासनिक आदमी ने, किसी सरकार ने, कि ये क्यों हो रहा है और कब ठीक हो जाएगा? नहीं जी, कुछ नहीं बताया कोई। हम लोग गए थे प्रधान के पास, बोले टैंकर भेज देंगे। कोई चीज नहीं आया था। भेजा नहीं हम लोग का, बोला आधा घंटा में भेजेंगे, लेकिन भेजा नहीं। तो फिर कैसे गुजारा होगा उससे? मतलब टैंकर उनकर आते हैं तब मांग लेते हैं, 2-4 बाल्टी पानी मांग लेते हैं, चल जाते हैं। वहाँ से पानी लेके आते हैं, वहाँ से लेके कोई कहाँ से लेके आते हैं हम लोग पानी। हम लोग पानी लेकर के आते सर बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। घरा में मथा पर धक करके पीने के पानी लाते हैं, बहुत दूर से, उधर से। तो दीदी खर्चे की भरपाई कैसे कर रहे हैं? मतलब घर में कुछ नहीं हो पा रहा है। बच्चे पढ़ने के समय में वो बेचारे टैंकर में लगे हुए हैं, बाल्टियां भर रहे हैं, क्या करेंगे? हाँ। और आपके जो घर पर जो भी नौकरी करते हैं, आपके पति या कोई और? बेचारे ड्यूटी छोड़ के तो पानी ले आके देते हैं। मर रहे हैं घर में तो क्या करेंगे? पानी तो ले आना ही पड़ेगा। और फिर जो तनख्वाह आ रही है उसमें से टैंकर में। हाँ, कमाई भी है 10,000 12,000, उससे ज्यादा है नहीं। अब चाहे टैंकर में लगा दो, या तो खाओ या तो मर जाओ, ऐसी है सबकी जिंदगी। तो आप मान के चलिए कि अगर 500-600 का एक टैंकर है और कह रहे हैं कि 3 घर की उससे भरपाई होती है, और कितना, 1 दिन चलता है टैंकर या 2 दिन चलता है? ना, 1 दिन। तो सबका 200 रुपए का रोज का खर्चा बंद गया है ना, कि वो जाएगा ही जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, अब जैसे दीदी बता रहे हैं कि उनके घर में 10-12 हजार की आमदनी है, तो ऐसे में 5-6 हजार रुपए का कोई कैसे हिसाब रखेगा? और ये एकदम से आन पड़ी। घर में नहीं, सबके घर में इतना ही कमाई है, कोई ज्यादा कमाई ज्यादा खर्चा आएगा सर। हम तो 7-8 जने, हम कैसे गुजारा करेंगे? 8 लोगों ने घर पे। पानी भी ज्यादा लगेगा, पानी भी ज्यादा लगेगा, और आमदनी भी उतनी रहेगी ना। हम ड्यूटी करी, घर वाला अकेला काम करता है। हाँ जी। तो दीदी आप ये बताइए कि अभी ये चुनाव आ रहे हैं, चंद दिनों बाद यहाँ पर वोट डलनी है पंजाब में, आप लोग क्या सोचकर वोट डालेंगे? इस चीज का प्रभाव है? हम डालना ही नहीं है, किसी को नहीं डालेंगे। जब हमारे ऊपर इतनी परेशानी आ रही तो किस लिए डालें वोट? किसको जीता है? किसके नाम से करें हम?
तो किसी में उम्मीद तो दिखती होगी, कोई लगता किसके होगा। ऊपर उम्मीद करें? छीना के पास जाओ तो वो हाल करती है, निर्मल सिंह के यहाँ जाओ तो ये हाल करते हैं। कोई जो सोल्यूशन निकालेगा तभी तो हम जाएंगे, किसी के पास वोट डालेंगे। जब कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाल रहा है तो किसको वोट डालेंगे? ये छीना और निर्मल सिंह कौन है, बताएंगे थोड़ा? शीना जो यहाँ के जो विधायक एमएलए हैं जो, और और निर्मल सिंह काउंसलर हैं सर यहाँ काउंसलर के। हैं। हाँ काउंसलर हैं वो यहाँ के। सुनता सर कोई नहीं है यहाँ। ये गरीब बंदे अपनी मजबूरियों को सुना सुना कर उनके कान पर जूं तक रेंगने का मतलब नहीं है कोई भी। बंदा घुटने टेक टेक कर घिसट रहा है, घिसट कर जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर है। यहाँ की फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए, यहाँ की इंडस्ट्री को चलाने के लिए सब उत्तरांचल के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये चले जाएं तो यहाँ का टोटल बिजनेस बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई इन लोगों की सुनने के लिए राजी नहीं है। कोई बंदा इनकी सुन के, कोई भी सरकार आती है अपनी वोट लेकर, अपना वोट बैंक भरकर साफ हो जाती है, और उसके बाद ये लोग बेचारे घिसटते रहते हैं। उसके बाद आज आना, कल आना, शाम को आना, सवेरे आना, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, ऐसे करके काम चलता रहता है। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है जी। सरकार, आपको क्या लगता है कि फिर ये सुधार कैसे होगा? ये मुझे सुधार करने की क्या जरूरत है? मैं क्या बताऊं? ड्यूटी करके आई हूँ, एक बूंद पानी तक नहीं पी, घर में पानी नहीं है, पानी के लिए तरस रहे हैं। बाल्टी लेके आपके सामने आके देखिए, आप देख ही रहे हैं हमारे क्या हालत हो रही है। 15-20 दिन हो गए, 20 दिन पूरे 20 दिन से एक बूंद पानी हमें नहीं मिला है। सुबह में 9 बजे के निकली हूँ, 8 बजे आई हूँ, पानी के लिए तरस रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों से कहाँ भेजू पानी लेके जाओ? आपके घर में भी उतने ही दिन से पानी नहीं आया? नहीं आ रहे हैं, इधर पूरा एरिया में नहीं आ रहा है। 1 नंबर गली से लेके पूरे 9 नंबर 10 नंबर गली तक बिल्कुल पानी नहीं है। एक टंकर आता है, गली में पूरा भी नहीं होता है पानी। तो एक घर में 10 सदस्य, 5 सदस्य, 4 सदस्य, सबके घर में अपने अपने परिवार है, सबका अपना अपना मकान है, लेकिन एक बूंद पानी किसी के यहाँ नहीं है। आजकल गर्मी का मौसम है, पानी को सबकी जरूरत है, लेकिन पानी है ही नहीं। तो जहाँ नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ पानी आ रहा है ठीक से? बिल्कुल। वो तो फैक्ट्री है, वहाँ तो पैसे हैं, तो वहाँ तो है ही है, वहाँ तो सब कुछ है। लेकिन वहाँ बच्चे लेकर वहाँ थोड़े रहेगा आदमी। बच्चे लेकर नहीं, वो तो है ही। मैं सब सुविधाएं हैं। मैं तो बस ये इसलिए पूछ रहा था कि सिर्फ इस एरिया में दिक्कत है या उस एरिया में भी दिक्कत है, मैं इसलिए पूछ रहा एरिया में तो फैक्ट्रियां अरेंजमेंट कर रही हैं सर, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट का क्या हाल है? ये गवर्नमेंटों को हम वोट दे रहे हैं, जिनसे अपने सुविधाएं मांगने का हमारा हक है, उनको हमारे ऊपर कोई तरस नहीं है। हम अपने घुटने टेक रहे हैं। ये हाल है हमारे सीवरेजों का, ये हाल है हमारे रोड का। गड्ढों पे गाड़ियां टूट कर जा रही हैं, रोड पर बंदे गिर के बुरा हाल है। तो अम्मा, आपको क्या लगता है कि ये सरकार आप लोगों को नजरअंदाज क्यों बंद करवाया है? बंद करवाया क्यों है? करवाया? मेन रोड में पानी आ रहा है, पीछे में पानी आ रहा है, और जकरा पानी आ रहा है मांगने जाते तो हम लोग का पानी नहीं मिलता है। नहीं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं है, क्यों कर रही है सरकार? मालूम, हमको तो कुछ पता नहीं है। यहाँ पर मीटर लगा हुआ है मतलब पानी वगैरह के लिए? हमको ये मालूम नहीं है। पानी से पूछिए आप, छीना जी बता सकती हैं कि 4 गली में आ रहा है, 5 गली में नहीं आ रहा, आगे फिर 2 गली में आ रहा है। ये छीना जी बता सकती हैं कैसे क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर मीटर लगा हुआ है पानी का? पानी का मीटर नहीं होता सर लुधियाना में। बिजली के मीटर से ही चलता है। ये दिल्ली वाला, बॉम्बे वाला सिस्टम नहीं है यहाँ। यहाँ डायरेक्ट पानी वैसे ही चलता है जैसे यहाँ बिजली के मीटर लगे हुए हैं। बिजली के मीटर लगे हुए हैं, ऑथराइज कॉलोनी है, तभी तो यहाँ रजिस्ट्री की है। ये तो गवर्नमेंट रजिस्ट्री ना करे। यहाँ क्यों करती है गवर्नमेंट? हमारे घर में मीटर भी नहीं है, हम लाइट के लिए भी तरस रहे हैं। ना मीटर लग रही है, ना रजिस्ट्री हो रही है, ना कुछ हो रहा है। कितना टाइम हो गया आपको? हमको यहाँ 3 साल होने वाला है, आज तक हमारे घर में मीटर नहीं लगे। हमने किसी से मदद लिया, किसी ने नहीं सुना, क्योंकि उनके ऊपर फाइन लगने वाला है। फाइन लग जाता है, अगर किसी से हम लाइट लेते हैं तो उनके ऊपर 20,000, 5,000, 10,000 का फाइन लग जाता है। तो आपने अर्जी डाली इसके लिए कि आपको बिजली का मीटर लगवाना है? हाँ जी डाले हैं। नहीं सुनवाई है? डाले हैं, कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं 40,000, 25,000, 20,000 मुंह मांगा रकम मांगते हैं, फिर जाके होगा, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं है। अंधेरे में रहते हैं। सरकार जो अभी सरकार बनी है, इस सरकार का दावा था भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म कर देंगे। 3 बच्चे हैं हमारे। अब मैं तो कहता हूँ कि भ्रष्टाचारी दुगनी से तिगनी हो गई, दुगनी से तिगनी हो गई। पहले कह रहा था कि जी ये 10,000 कांग्रेस के टाइम पर बढ़िया था। अरे सरकार तो सर सब ऐसी है, लेकिन किसी में गला घोटने वाला काम आ जाता है। आप कह रहे हैं इसमें ज्यादा आपको सफोकेट? पहले गले तक पानी था, अब नाक तक आ गया। और जब सांस लेनी बंद हो जाएगी तो आदमी क्या बोलेगा। पहले चलो किसी को 5-7 हज़ार दे के उतना बंदा, गरीब बंदा निकाल लेता था कि चलो जी 5-7 हज़ार निकाल दिया, मेरा मीटर लग गया, 5-7 हज़ार निकाल दिया, मेरे पानी आने लगा। अब वो बोलोगे 1 लाख दे दो, 50 हज़ार दे दो, तो गरीब बंदा अपने बच्चे थोड़े बेच देगा, किडनी बेच के थोड़े घर चलाएगा। दीदी, आप लोगों के घर में सिलेंडर है? हाँ, सिलेंडर है। कब से है?
12-13 साल से हो गया। बहुत पहले से, मतलब बहुत मोदी से भी पहले की? हाँ, बहुत बहुत दिन अच्छा। से। और ये कहते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल जाएं, अपना बीमा दिखाएं, मोदी की योजना है उसके ना, तहत ये सब फायदा ना होगा। है, ये सब ना है, इसके बारे में नहीं पता है आपको? कुछ ना है, ये सब ना है। ये सब हम लोग ESI झेलने वाले सर आदमी हैं। ESI जो कंपनियां करवा देती हैं उसी के थ्रू इनका काम चलता रहता है। आयुष्मान का यहाँ कोई आता पता ही नहीं है। परेशान है, राशन कार्ड तो हम लोग का है ना। सरकारी योजना अब तक नहीं पहुंच पा रही, आयुष्मान योजना नहीं कुछ पहुंच नहीं आता यहाँ। यहाँ तो हमारी जो कंपनियां हैं वही समझ लो भगवान है हमारे। वही ESI के थ्रू जो करवा देते हैं उसी के थ्रू हमारा बाल बच्चे छोटे मोटे किसी का इलाज होता रहता है, बीवियों का, बच्चों का इलाज। घर वाला, हाँ, घर वाला के साई है कंपनी के, वैसे भारत नगर जाके इलाज उलाज करवाते हैं। आँख नहीं था मोतियाबिंद, तब भारत नगर में ऑपरेशन करवाए। पानी चाहिए। पानी चाहिए, पानी बगैर लोग मर रहे हैं। पानी बगैर हम पानी चाहिए, मैं लोग को बहुत बगैर कुछ खाली नहीं पानी पानी चाहिए बस। पानी सब नहीं देखिए कितना एसेंशियल है। हम लोग शहरों में बैठे हैं और गाड़ी में भी बैठते हैं तो एकदम एसी ऑन करते हैं ताकि बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गर्मी ना लगे अपने को और बिल्कुल सब कंफर्टेबल रहे। लेकिन इतनी बेसिक नेसेसिटी है इन लोगों की कि हमारे को सिर्फ पानी चाहिए, वो पानी ही नहीं मिल रहा है। अभी आज मैं चेक कर रहा था, लुधियाना में टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास था, 44-45 डिग्री। आप सोचिए उस टेम्परेचर में किसी को पानी नहीं मिल पा रहा। बाकी सब आप कंफर्ट या प्रिविलेजेस तो भूल ही जाइए कि लोगों तक कैसे पहुंचेगी। और मैं एक बहुत हो सकता है कि बहुत बेफिजूल सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इधर लोग ये समझ पाते हैं कि पानी पहुंचाना किसका काम है? काउंसलर का काम है, MLA का काम है? पहले MP का? प्रधान बेसिक होता है, उसके बाद काउंसलर होता है, उसके बाद MLA होता है, उसके बाद MP की जिम्मेवारी होती है। ये सब बेसिक जिम्मेवारी इन लोगों की है। लेकिन इन लोगों को यहाँ आने का टाइम ही नहीं है। कोई नहीं आता यहाँ, काउंसलर नहीं यहाँ आता। आने का टाइम है, वो अपने AC में बैठा है, यहाँ पंखा चलने की जगह नहीं है। तो आप लोगों की इधर वोट तो अच्छी खासी है, वो फिर क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे? वोट के टाइम में अभी आएंगे, हाथ अभी पैर आएंगे। जोड़ के कोई आया है यहाँ पर? कांग्रेस, BJP, अकाली दल? अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। परसों आए थे तो आपने बताया कि पानी की दिक्कत है यहाँ पे। वहाँ पे आए थे, वहाँ से ऐसे ही मुड़ गए, इधर नहीं आए। जब टैंकर लगा हुआ था ना, टैंकर देख के मुड़ गए, वो उधर ही चले गए। कौन आए थे? अब ये तो नहीं बता सकते, वो BJP वाले थे। अच्छा, बैंक इस टाइम एट स्पोर्ट कोई भी पोस्ट पर नहीं है। वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, पहले वो इंडिपेंडेंट थे, लोक इंसाफ पार्टी चलाते थे। लोग इंसाफ पार्टी चलाते थे। उस समय भी कुछ हालात ठीक थे, पॉजिटिव समझ सकते हैं उसको। अच्छा। नाम मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे हालात थे उस समय, और इससे बेटर थे, इससे बेटर थे हालात। तो लेकिन अब तो ये हाल हो गया। पानी मिलता था, घरों में सबके पानियां होती थी, सब अच्छे खासे रहते थे। इन दिनों तक पानी उसने सुनिया बैंस ने, वो कहता कोई ना मैं इधर ट्यूबवेल वो जितूंगा नंगी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? यहाँ तो निचोड़ने और नहाने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। निचोड़ नहाएगा तब ना निचोड़ेगा, नहाने के लिए पानी नहीं है तो निचोड़ेगा क्या बंदा? ये तो पसीना तो निचोड़ने फिर वाला काम हो गया। आप में से कोई ऐसा है जो इस बार वोट डालने वाला है? मेरे को थोड़ा उसके बाद देखिए, वोट तो डालनी चाहिए, कायदे से एक नोटा ऑप्शन होती है, नन। नोटा ही होगा जी यहाँ से, तो यहाँ से नोटा होगा, यहाँ से नोटा। देखिए ये तो आपका हक है कि आपको वोट डालनी चाहिए, कोई भी ना पसंद। मगर पानी के लिए सुविधा बनाइए पहले, तब वोट डालेंगे हम लोग। तो ये कैसे तय करेंगे दीदी किसको वोट डालना है हमें? अब हमको तो ये भी नहीं पता है। पानी मिलेगा तब आप डालेंगे। डालेंगे, आखिरी तो तकलीफ है, हम लोग तकलीफ अगर आपको आपका हक नहीं मिलेगा तो आप किसी का हक किसी को क्यों देंगे? बताइए आप। अगर आपका हक आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपका हक, अपना हक आपको क्यों दूं? नहीं वो तो ठीक है, मेरा हक, लेकिन मेरे को ना पानी मिलता है, ना मेरी गली सही है, ना मेरा। खैर, लेकिन वोट भी हमारा ही हक है। ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਰੁਆਤਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਰੁਆਏਗੀ? और दीदी इनके ये जो कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और सरकारी स्कूल बेहतर करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक गए हैं आप में से कोई? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਲੋਹਾਰੇ ਚ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। कोई डिस्पेंसरी क्लिनिक नहीं गया आप में से यहाँ पे? प्राइवेट हैगी डिस्पेंसरी। ESI चलते हैं, वहाँ से इलाज होते हैं, वहीं जाते हैं, बाकी कहीं नहीं जा सकते हम। देखिए पानी की कितनी बेसिक नीड है और कितनी ज़रूरत होती है और कितनी बेसिक कर्टसी है कि जब हम लोग यहाँ पर आए और अपनी वीडियो शुरू करने लगे तो एक बॉटल लेकर आए पानी के लिए, क्योंकि हम पहले से काम करते आ रहे थे, थोड़ा सा पसीना उन्होंने देखा होगा, और आकर हमें पानी ऑफर किया जबकि उनके पास खुद भी पानी नहीं आ रहा। पर ये कितना बेसिक ह्यूमन कर्टसी है कि कोई आपके पास आ रहा है, आप पानी दे रहे हैं। उस बेसिक ह्यूमन कर्टसी के तहत सरकारों ने
यहाँ के लोगों को नदारद किया हुआ है कि यहाँ पर पानी ही नहीं पहुँच पा रहा है। इतनी बेसिक नीड है उनकी, बाकी और तो चीज़ें छोड़ दीजिए, सड़क पक्की नहीं है, सीवेज का पता लगेगा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये हाल है। जो भी सुनते हो, जो भी सत्ता दल है जिसके भी हाथ में ये बंदोबस्त हो सकता हो, इतनी तपती गर्मी में एटलीस्ट इन लोगों के लिए ये तो कर देना चाहिए। मतलब जैसे वो राजेश खन्ना की मूवी आई थी रोटी कपड़ा मकान, तो पानी भी उस रोटी का ही हिस्सा था, तो वो उतनी ही ज़रूरी चीज़ है। इन लोगों तक पहुंच जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा, तभी अपने जीवन के बारे में आगे सोच पाएंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे है रूहानी। हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।